जय हिंद दोस्तों। आज मैं विवेकानंद की आत्मकथा नामक पुस्तक को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसके संपादक श्री डॉक्टर वेणी शंकर शर्मा हैं। आज मैं आपके सामने इसका भाग 1 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें डॉक्टर वेणी शंकर शर्मा ने यह बताया है कि हमें विवेकानंद जी की आत्मकथा के बारे में क्यों जानना चाहिए। विवेकानंद जी का जीवन कितने संघर्षों से गुजरा है, जिनके बारे में हमें अवश्य ही जानना चाहिए। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं विवेकानंद की आत्मकथा का भाग 1, जिनका संपादन श्री डॉक्टर वेणी शंकर शर्मा जी ने किया है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं। महापुरुष या महामानव को जानने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है उन लोगों द्वारा लिखित या मुख द्वारा निःसृत वाणियाँ। यह सब अगर उपलब्ध हो तो दूसरों के कहे का कोई मतलब नहीं होता। यह बात हमारे आदरणीय अध्यापक हावड़ा विवेकानंद इंस्टीट्यूट के हेडमास्टर श्री सुधांशु शेखर भट्टाचार्य कहते थे। अफसोस की बात यह है कि देश के बहुतेरे महामानवों ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। समय की अवहेलना और आलस्य लांघकर उन लोगों की लिखी चिट्ठियां भी उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए सुनी सुनाई बातों के अलावा हमें खास कुछ उपलब्ध नहीं होता। स्वामी विवेकानंद का जीवन नितांत क्षणस्थायी होने के बावजूद सौभाग्य से विभिन्न समय में लिखी हुई अजस्त्र पत्रावली, चर्चा परिचर्चा, संस्मरण, हंसी ठिठोली, भ्रमण वृत्तांत और रम्य रचनाओं के संभार से हम वंचित नहीं हुए हैं। इससे भी ज़्यादा सुखद बात यह है कि उनके महाप्रयाण के 1 शताब्दी बाद भी अनेक अप्रत्याशित सूत्रों से अनगिनत विस्मयकारी तथ्य आज भी आविष्कृत हो रहे हैं। मसलन स्वामी जी की पत्रावली उद्बोधन में प्रकाशित पत्रावली के 3रे संस्करण में पत्रों की संख्या थी 434, लेकिन पूस 1334 बंगला संबंध में प्रकाशित 4थे संस्करण में इन पत्रों की संख्या 576 हो गई। इनमें 153 पत्र बंगला में, 418 पत्र अंग्रेजी में, 3 पत्र संस्कृत में और 2 विशुद्ध फारसी में हैं। बंगला में प्रकाशित पत्र यहीं खत्म नहीं होते। इसका प्रमाण है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद ग्रंथ का 9वां खंड। हाल ही में उस खंड में 227 महत्वपूर्ण पत्र मुद्रित हुए हैं, जो निश्चय ही चौंकाने वाले हैं। अंग्रेजी में प्रकाशित द कंप्लीट वर्क्स के विवरण के मुताबिक अभी तक स्वामी जी के कुल 777 पत्र हमारी नज़र में आ चुके हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि स्वामी जी द्वारा लिखित पत्रों की संख्या 1000 से भी अधिक होगी। और भी कई तथ्य गौर करने लायक हैं। पत्रावली में संकलित स्वामी जी का पहला पत्र, जो बनारस के श्री प्रमदादास मित्र को लिखा गया है, 12 अगस्त 1888 को डाक में डाला गया था। काशीपुर के उद्यानवाटी में श्री रामकृष्ण के तिरोधान के बाद भी सन्यासी विवेकानंद का सविनय हस्ताक्षर मिलता है। दास नरेंद्र। उन दिनों उनका अस्थायी ठिकाना था काला बाबू का कुंज, वृंदावन। उनकी इच्छा थी कि वे जल्दी ही हरिद्वार चले जाएं, इसीलिए वे परिचय पत्र की तलाश में थे। हरिद्वार में अगर आपकी जान पहचान का कोई हो, कृपया उनके नाम कोई पत्र दे दें तो विशेष अनुग्रह होगा। जीवन के विभिन्न पर्वों में स्वामी जी ने इसी किस्म का परिचय पत्र संग्रह किया है और वे तमाम पत्र अपरिचित स्थानों में एक धनहीन सन्यासी के विशेष संबल बने। प्रमादास मित्र को पत्र लिखते समय स्वामी जी की उम्र 25 वर्ष थी। इससे पहले उन्होंने आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव, सहपाठी, शिक्षक या गुरु भाइयों को पत्र ना लिखे हों, यह कतई संभव नहीं है। मौका मिलते ही वे पत्र लिखा करते थे। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि अपने समय की अवहेलना से उनके जीवन के पहले पर्व में लिखे गए अनेक पत्र या तो गुम हो गए या आज भी प्रकाशन के इंतजार में कहीं दबे हुए हैं। खोजकर्ताओं के लिए और ज़्यादा अफसोस की बात है उनकी पारिवारिक पत्रावली की उल्लेखनीय अनुपस्थिति। अपनी गर्भधारिणी जननी के प्रति उनकी आजीवन भक्ति आज किसी से भी छिपी नहीं है। अपनी दीदी, भाई बहनों के बारे में उनकी चिंता और दुश्चिंता तथा उन लोगों की रक्षा के लिए उनकी लगातार कोशिश सन्यासी विवेकानंद के जीवन का एक आलोकित लेकिन विवादित अध्याय रहा है। विलायत से उनके मंझले भाई महेंद्र नाथ दत्त का अचानक गायब हो जाना और निःसंबल हालत में पैदल विभिन्न देशों के परिभ्रमण के बाद आखिरकार लंबे अरसे के बाद कलकत्ता लौट आने के वृतांत से भी हम अनजाने नहीं हैं। हम इस बारे में स्वामी जी के गहरे दुख और घोर परेशानी से भी परिचित हैं।
महेंद्रनाथ एकदम से गायब हो गए और उनके बाद उन्होंने घर वालों को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी कोई पत्र नहीं लिखा। अपने लापता भाई को खोज निकालने और उससे माँ को अपने कुशल समाचार का पत्र देने का अनुरोध करने के लिए स्वामी जी की कोशिशों का अंत नहीं था। ऐसे समय में सुदूर प्रवास से सन्यासी संतान ने अपनी प्यारी माँ को पत्र ना लिखा हो, इस बात पर विश्वास नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि उन पारिवारिक पत्रों की क्या दशा हुई। उस समय की पत्रावली से एक विस्मयकर विवेकानंद को खोज पाने की आशा पूरी तरह त्याग करना प्रशंसकों को आज भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन पट्टीदारों के विवाद से छत विछत, बीच बीच में अपने पुरखों को घर से विताड़ित और बाद में अंग्रेज शासकों की जहर बुझी नज़रों में पड़े छोटे भाई की मेहरबानी से बार बार पुलिसिया तलाशी की विडंबना में फंसे दत्त परिवार के कागज पत्र और संस्मरण चिन्हों से हम जो हमेशा के लिए वंचित हो गए, इसका वेदनादायक उल्लेख हमें उनके छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त की विशुद्ध बंगला और अंग्रेजी रचनाओं से उपलब्ध होता है। सिर्फ पत्रावली या स्मारक चिन्ह ही नहीं, झंझामे सन्यासी का अनन्य गौरव दुनिया के विभिन्न स्थलों में दिए गए उनके अनगिनत व्याख्यान होते हैं। वे सब अतुल्य व्याख्यान जिन लोगों ने सुने थे, परवर्ती काल में उन लोगों द्वारा दिए गए चंद सेकेंड हैंड विवरण खोजकर्ताओं ने अत्यंत धैर्य के साथ संग्रहित किए हैं। लेकिन मूल वाणी के विद्युत प्रवाह से हम सब हमेशा के लिए वंचित रह गए। मामूली सा जो उपलब्ध है वह गुडविन नामक अंग्रेजी शॉर्ट हैंड लिपिकार की निष्ठा और असाधारण निपुणता की वजह से सही सलामत प्राप्त हो सका, और इसके लिए हम लोग इस विदेशी व्यक्ति के हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। सुनने में आया है कि विवेकानंद के भाषणों के जितने शॉर्ट हैंड नोट उन्होंने अमेरिका, यूरोप और भारत में लिए थे, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी टाइप ही नहीं हुआ। वह सब उदासीन गुडविन के ट्रंक में जतन से संग्रहित थे। दक्षिण भारत में जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई तो लोगों ने अनजाने में उनका ट्रंक इंग्लैंड में उनकी मां के पास भेज दिया। उस रत्न समृद्ध पेटिका की खोज में स्वयं सिस्टर निवेदिता विलायत पहुंचकर काफी ढूंढा था, लेकिन दरिद्र गुडविन परिवार को खोज निकालना उनके लिए संभव नहीं हुआ। यह मान लिया जा सकता है कि वह अमूल्य संग्रह हमेशा के लिए काल समुद्र में निमज्जित हो गया। स्वामी जी 10 भाई बहन थे। नरेंद्र नाथ छठी संतान थे। इन लोगों के बारे में आज भी बहुत कुछ अनजाना रह गया है। हम विश्वनाथ दत्त के पहले बेटे और 2 बेटियों के नाम आज तक नहीं जान पाए। मुमकिन है नितांत कम उम्र में उन लोगों का निधन हो गया हो, इसीलिए उनका नाम ही नहीं रखा गया, या फिर नामकरण हुआ हो। हम ही आज तक उन नामों की जानकारी पाने में नाकाम रहे हों। स्वामी जी की दीदी स्वर्णमयी अपने विश्व विजेता भाई के देहावसान के 3 दशक बाद 19 फरवरी 1932 तक भी जीवित थी। उन्होंने यह मंझले भाई महेंद्र नाथ या छोटे भाई भूपेंद्र नाथ ने अपने भाई द्वारा लिखे गए किसी भी पत्र का उल्लेख नहीं किया है। कॉरपोरेशन के मृत्यु रजिस्टर में उनका नाम स्वर्णवाला दर्ज है, लेकिन कहीं कहीं स्वर्णलता के रूप में भी उनका उल्लेख है। अंग्रेजी में प्रकाशित विवेकानंद की जीवनी में पिता विश्वनाथ दत्त का दाह संस्कार संपन्न करके नरेंद्र के घर लौटने का विवरण है। इस विवरण से ही अंदाजा लगता है कि बहनों में कोई तब कुंवारी थी और छोटा भाई भूपेंद्र नाथ तो दूधमुहा शिशु था। बहनों के विवाह में किसने क्या भूमिका निभाई, धन कहाँ से आया, यह भी खासा अस्पष्ट है। यह खबर तो और भी अंधेरे उजाले से भरपूर है कि एक नहीं 2 बहनों की नितांत कम उम्र में अपनी अपनी ससुराल में दुखद मृत्यु हो गई। कलकत्ता के शिमला अंचल में पैदा होकर बहन योगी द्रवाला ने सुदूर शिमला पहाड़ पर अपने पति के घर में आत्महत्या कर ली। बालिकावस्था में लड़कियों के विवाह के मामले में स्वामी जी आजीवन किस हद तक कटु और विरुद्ध मनोभाव रखते थे, उनके पत्र इसके गवाह हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी यह संकेत मिलता है कि पट्टीदारों के टकराव से जर्जर विवेकानंद ने गृहस्थी त्यागने के बाद यहाँ तक कि विदेश से लौटने के बाद भी कभी 3 नंबर गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट अपने पुश्तैनी मकान में कदम नहीं रखा। लेकिन अपनी नानी रघुमनी वसु के 7 नवंबर रामतनु वसु लेन वाले मकान में अपने गुरु भाइयों और शिष्यों के साथ वे कई बार गए थे, इसका उल्लेख मिलता है।
उनकी मां भुवनेश्वरी देवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पति की आकस्मिक अकाल मृत्यु और बड़े बेटे के गृह त्याग के बाद बेसहारा हालत में उनका एकमात्र आश्रय उत्तर कलकत्ता स्थित रामतनु बसु लेन में उनका पीहड़ ही था। अपनी असहाय बेटी का रघुमणि बसु ने जीवन भर साथ निभाया। स्वामी जी उन्हें भी बहुत चाहते थे, लेकिन उनकी पत्रावली, व्याख्यानमाला या संवादों में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। रघुमणि की दुलारी बेटी का देहावसान कॉरपोरेशन मृत्यु रजिस्टर के मुताबिक 24 जुलाई 1911 की हुआ। उसके ठीक 2 दिन बाद रघुमणि का भी जीवनवसान हो गया। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी के निधन की खबर पाकर भुवनेश्वरी और भूपेंद्र नाथ अगले दिन भोर में बेलूर मठ में उपस्थित हुए। उसका हृदयग्राही वर्णन हमें निवेदिता और अन्य सूत्रों से मिलता है। इस शोक के बाद भी वे जो 9 वर्ष जिंदा रहे, इसका हिसाब लगाने में कोई परेशानी नहीं होती। उनकी आकस्मिक मृत्यु से उनकी माँ की क्या हालत होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इसका मर्मस्पर्शी वर्णन मृत्युपथ यात्री स्वामी जी के उस खत में मिलता है जो उन्होंने खेतरी के महाराजा को लिखा था। इन पत्रों को रोशनी में आने में काफ़ी समय लगा है और इसके लिए हम डॉक्टर वेणी शंकर शर्मा और खेतरी संग्रहशाला के कृतज्ञ हैं। सौभाग्यवश स्वामी जी के जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं के मामले में हमें दूसरों का मुखापेशी नहीं होना पड़ता। उनकी पत्रावली, आत्मकथन और स्पष्टवादिता ने हमें यथेष्ट दिया है। इसके अलावा अदालत के कागजात झूठ नहीं बोलते। मसलन 11 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के कुल 4 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भुवनेश्वरी के आवेदन पत्र में भुवनेश्वरी दासी का बंगला में हस्ताक्षर और उसके नीचे पुत्र नरेंद्र नाथ का अंग्रेजी में हस्ताक्षर मिलता है। इस आवेदन के समय नरेंद्र नाथ की उम्र 22 वर्ष थी। हाई कोर्ट में संरक्षित रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इस आवेदन में दत्त परिवार के अटॉर्नी सुरेंद्र नाथ दास थे। नरेंद्र जननी की शिनाख्त कालीचंद्र दत्त ने की थी और अंग्रेजी आवेदन की बंगला व्याख्यान अविनाश चंद्र घोष ने सुनाई थी। आवेदन पत्र में नरेंद्र नाथ का नाम नरेंद्रनाथ दत्त तो लिखा था, लेकिन हस्ताक्षर करते वक्त नरेंद्र नाथ दत्त का नाम लिखा था। पिता विश्वनाथ दत्त की कोई तस्वीर किसी के संग्रह में भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह विश्वास नहीं होता कि ऐसे शौकीन मिजाज धनी वकील की कलकत्ता या रायपुर या लखनऊ या शिमला में कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई गई होगी। अगर कुछ मौजूद है तो अदालत के रिकॉर्ड में विश्वनाथ दत्त का अंग्रेजी में हस्ताक्षर। 14 मार्च 1866 को उन्होंने हाई कोर्ट के प्रधान जज वॉर्नेस पीकॉक को अटॉर्नी और प्रॉक्टर के तौर पर सूची मुक्त होने के लिए आवेदन किया था। शब्दकोश के मुताबिक प्रॉक्टर शब्द का अर्थ है मुकदमे का तदवीरकर्ता, आम मुख्तार। उस वक्त नरेंद्र नाथ 3 साल के थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक पिता विश्वनाथ दत्त का निधन 24 फरवरी 1884 को हुआ, लेकिन कलकत्ता कॉरपोरेशन के मृत्यु रजिस्टर के मुताबिक उनकी मृत्यु का दिन शनिवार 23 फरवरी दर्ज है। इस रिकॉर्ड पर नरेंद्र नाथ दत्त का अंग्रेजी में हस्ताक्षर है। उनकी पत्रावली में या चर्चा संवाद में विश्वनाथ दत्त के बारे में ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक जगह उन्होंने स्वीकार किया है कि जन्म से ही उन्हें हृदय और मेधा अपने पिता से प्राप्त हुई है। एक और महत्वपूर्ण विषय में भी स्वामी जी पूर्णतः खामोश हैं, लेकिन उनके छोटे भाई भूपेंद्र नाथ ने एक लंबे समय बाद अपनी जीवन संध्या में स्वामी विवेकानंद नामक पुस्तक के पहले संस्करण की पृष्ठ संख्या 101 में एक विस्फोटक मंतव्य किया है। उनके पिता ने सुलोचना नामक एक बंगला उपन्यास लिखा था, लेकिन आर्थिक तंगी के वजह से उन्होंने यह पुस्तक अपने रिश्ते के चाचा श्री गोपाल चंद्र दत्त के नाम से प्रकाशित कराई थी। भूपेंद्र की राय में वह पुस्तक सन 1880 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन विभिन्न संग्रहालयों यहाँ तक कि सुदूर यूरोप में खोज खबर लेते हुए हाल ही में पता चला है कि उस पुस्तक का प्रकाशन सन 1882 में हुआ था, जब नरेंद्र नाथ की उम्र 19 वर्ष थी और उन्होंने तब तक बीए की भी परीक्षा नहीं दी थी।
उस उपन्यास के प्रकाशन थे 25 कॉर्नवालिस स्ट्रीट के बी बनर्जी कंपनी और कलिकता वाराणसी घोष स्ट्रीट 69 नंबर मकान में हितैषी मशीन पर श्री ब्रजनाथ बंदोपाध्याय द्वारा मुद्रित की गई थी। इस देश में दुर्लभ इस किताब के विस्तृत विवरण विदेश से ले आने के बाद हमारे विस्मय का अंत नहीं है। यह उपन्यास क्या सिमुलिया के दत्त लोगों के अंदर महल की कहानी है? सन 2006 में पुनः प्रकाशित यह पुस्तक यद्यपि दत्त परिवार पर नए सिरे से आलोकपात करती है, मगर नरेंद्र नाथ जिंदगी भर इस लेखन के बारे में खामोश ही रहे। खैर, इस बारे में किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कहानी उपन्यास तो दूसरों के मुख से सुनी बातें होती हैं। फिर भी यह समझने में कतई कोई असुविधा नहीं होती है कि सुलोचना उपन्यास में पिता विश्वनाथ दत्त ने एक नहीं दो चरित्रों में बार बार झांका है। एक है नायक रामहरि। रामहरि के इकलौते बेटे सूरथनाथ के चरित्रांकन के वक्त भी ऐसा ही किया है, लेकिन औरों के मुंह से कई बातों में ढेरों बाधाएं भी तो मौजूद होती हैं। इस युग के पाठक तो महामानव के श्रीमुख से निश्चित अनुभवों और जानकारियों की बात सीधे सीधे सुनना चाहेंगे। ऐसी आत्मकथा स्वामी विवेकानंद के मामले में नितांत जरूरी होने के बावजूद की खोज, उसका संग्रह और संकलन नितांत आसान काम भी नहीं है। अब प्रस्तुत संग्रह की बात। सन 1963 में स्वामी जी के 100 वर्ष पर प्रकाशित एक अंग्रेजी पुस्तक की खबर पाकर हम परम विस्मित हैं। उस समय मैं विश्व विवेक नामक एक और पुस्तक रचना में जुटा हुआ था, जिसके मुख्य प्रेरणा स्रोत से शंकरी प्रसाद बसु, जिन्होंने बाद में विवेकानंद संबंधी शोध कार्य में समूचे भारत में ख्याति अर्जित की। उस अंग्रेजी पुस्तक का नाम है स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ। इसके संकलनकर्ता एक सर्वत्यागी सन्यासी हैं, जो अपना नाम तक जाहिर करने के अनिच्छुक रहे। यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद शतवार्षिकी कमेटी के सेक्रेटरी स्वामी शंभुधानंद द्वारा प्रकाशित की गई। रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के अध्ययन कक्ष में इस अंग्रेजी संग्रह ने मुझे मुग्ध कर दिया। जाहिर है कि मैंने बहुत सारी जगहों में इस संकलन का उल्लेख किया है। वर्षों दुष्प्राय रहने के बाद मई 2006 में स्वामी बोधसारानंद के प्रोत्साहन से यह पुस्तक विस्तृत आकार में अद्वैत आश्रम से दोबारा प्रकाशित हुई। पहले संस्करण की भूमिका के मुताबिक अपना नाम जाहिर करने के अनिच्छुक उक्त सन्यासी ने स्वामी जी की विभिन्न पुस्तकों से आत्मकथात्मक कुछ एक उक्तियों का संग्रह शुरू किया। यह पांडुलिपि किसी समय बम्बई रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासी के हाथों में पहुंची। उन्होंने प्रोफेसर चारूचंद्र चटर्जी के साथ उस कीर्ति की जांच परख और पर्यालोचना की। बाद में किसी समय प्रोफेसर चटर्जी ने उस अंग्रेजी पुस्तक की संशोधित पांडुलिपि तैयार की। श्रीमती एस भार्गव ने उनकी मदद की। मूलतः जिन 6 ग्रंथों पर संकलनकर्ताओं ने निर्भर किया है, वे पुस्तक निम्नलिखित है। 1. द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, खंड 1 से 8। 2. द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। 3. श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर। 4. द मास्टर एज ऑफ स हिम। 5. द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स। 6. न्यू डिस्कवरीज स्वामी विवेकानंद इन अमेरिका। स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ पुस्तक के अद्वैत आश्रम संस्करण में मई 2006 नए तथ्य सूत्रों का उल्लेख किया गया है। कई मूल्यवान पुस्तकें सन 1963 के बाद प्रकाशित हुई हैं, जैसे एक संशोधित संस्करण द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, पहला खंड 1979 में एवं द्वितीय खंड 1981 में। 2. स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज, मेरी लुइस वर्क्स, 1 से 6 खंड 1987 में संपूर्ण। 3. द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, नवम खंड 1997। अमेरिकी ब्रह्मचारी निर्मल चैतन्य, अब स्वामी महायोगानंद के नाम से, ने विशेष धैर्य के साथ इन पुस्तकों से नए नए तथ्य संग्रह किए और पुस्तक में संयोजन किया। ऐसी ही एक अभिनव पुस्तक बंगला पाठकों के लिए उपयोगी बनाने में मेरा आग्रह देखकर श्री अरुण कुमार दे मेरी मदद के लिए आगे आए। पेशे से इंजीनियर अरुण बाबू से मेरा पहला परिचय अचिन्हे अनजाने विवेकानंद के तीखे समालोचक के रूप में हुआ था। बाद में वे मेरे प्रशंसक लेकिन नितांत सतर्क पाठक बन गए।
बंगला संस्करण की प्रस्तुति आसान काम नहीं थी। पहला काम तो था विभिन्न सूत्रों से हजारों उक्तियों का संधान। हर बार बंगला भाषांतर आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए बार बार अनुवाद करने की जरूरत पड़ी। कहीं कहीं नए तथ्य या उद्धृत का संयोजन भी अवश्य संभावी हो उठा। सच बात तो यह है कि विवेकानंद की आत्मकथा नितांत अनुवाद कार्य नहीं है, बल्कि नए कलेवर में स्वामी जी की आत्मजीवनी है, जिसमें उनके द्वारा कही गई बातें या उनके द्वारा लिखे गए हुए पत्र या उनकी अपनी रचनाओं के अलावा एक भी अतिरिक्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अंग्रेजी में पहली बार प्रकाशित होने के प्रायः आधी सदी बाद बंगला में भाषांतरित होने के मामले में हर पल जिन्होंने प्रोत्साहन, सलाह, परामर्श, आशीर्वाद और अनुमोदन दिया, वे हैं अद्वैत आश्रम के श्रद्धेय प्रेसिडेंट स्वामी बोधसारानंद। इस जटिल उक्ति संग्रह के जरिए एक अनन्य जीवन का विस्मयकारी और विचित्र कथा चित्र वर्तमान पाठक पाठिकाओं के सामने स्पष्ट हो उठेगा, यह मेरा परम विश्वास है। इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी बात यह है कि 39 वर्ष 5 महीने 24 दिन के संक्षिप्त जीवन में संख्यातित बाधा विपत्तियों और विडंबनाओं के बावजूद एक महाजीवन के अविस्मरणीय नायक हो उठे थे हमारे परम प्रिय स्वामी विवेकानंद। 23 वर्ष में संन्यास ग्रहण करने, बाकी जीवन 4 महादेशों के पथ पर चरवैती की रीत निभाते हुए भी अपने बारे में वे भावी पीढ़ी के लोगों के लिए जो बातें वानियाँ रख गए हैं, वह सब पढ़े बिना विश्वास नहीं होता। आज भी विवेकानंद की निजी बातें हम सबको सिर्फ प्रेरित ही नहीं करती, मन में टीस भी पैदा करती हैं। उनकी संख्याहीन, सीमाहीन व्यथा के बारे में सोचकर हम असहनीय यंत्रणा से भर उठते हैं। इस काल के और आगामी काल के जो सब मनुष्य विभिन्न रूप से, विभिन्न कारणों से दुख जर्जर होंगे, जब उन लोगों की आंखों के सामने निराशा का अंधकार उतर आने की आशंका नजर आने लगेगी, तब विवेकानंद की यह आत्मकथा उन सभी लोगों को प्रोत्साहन करेगी और किसी किसी क्षेत्र में भटके लोगों का मार्गदर्शन भी करेगी। इस बारे में मुझे संदेह नहीं है।